स्टूडेंट नेक्स्ट हम एक्सरसाइज 13.2 का क्वेश्चन नंबर 8 डिस्कस कर रहे हैं। कोस इनवर्स 63/65 प्लस 2 tan इनवर्स 1/5 इज इक्वल टू साइन इनवर्स 3/5। ये स्टूडेंट्स, इसमें अगर आप गौर से देखें तो हमारे पास 3 स्ट्रक्चर्स हैं और जिसका रिजल्ट से आइडेंटिटी प्रूव करनी है। हमारे पास 2 ऑप्शंस हैं। एक तो हम इस tan को cos में बदल लें या cos को tan में, लेकिन उससे पहले इस tan के शुरू में जो मल्टीपल ऑफ 2 है इसको भी हमें ख़त्म करना होगा। तो उसके लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, सोल्यूशन में इस आइडेंटिटी को एज इट इज सॉल्व करेंगे। cos इनवर्स 63/65 प्लस 2 tan इनवर्स 1/5 इज इक्वल टू साइन इनवर्स 3/5। लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास क्या है, cos इनवर्स 63/65 प्लस 2 tan इनवर्स 1/5। ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड है। 2 tan इनवर्स का फॉर्मूला आपको बता दिया गया है, दोबारा भी मेंशन कर देता हूँ कि 2 tan इनवर्स हमारे पास a किसके इक्वल होता है, tan इनवर्स 2a/1 - a स्क्वायर। तो यहाँ पर यही अप्लाई करेंगे, tan इनवर्स 2/5/1 - 1/5 स्क्वायर। ये फॉर्मूलेशन अप्लाई की। cos इनवर्स 63/65 प्लस हमारे पास tan इनवर्स क्या है 2/5 और नीचे आ जाएगा 1 - 1/25। cos इनवर्स 63/65 प्लस tan इनवर्स ये हमारे पास आ जाएगा 2/5 और नीचे क्या आ रहा है 5 - 1 24/25। इनको कैंसिल आउट करते हैं, ये 12 आ जाएगा और ये यहाँ पर 5 आ जाएगा। तो हमारे पास सिंप्लीफाई होके cos इनवर्स 63/65 प्लस ऊपर 1 बचा, नीचे 12/5 जो रेसिप्रोकल हो जाएगा tan इनवर्स 5/12 आ जाएगा। अब ये cos और tan की सिंपल फॉर्म आ चुकी है। अब हम इस tan को cos में कन्वर्ट कर सकते हैं ट्रायंगल मेथड की मदद से। यहाँ पर स्टूडेंट्स अगर आप गौर से देखें कि हाँ, अगर हम cos को भी tan में कन्वर्ट किया जा सकता है। चलें हम लेट कर लेते हैं अल्फा इज इक्वल टू cos इनवर्स 63/65। यहाँ से cos अल्फा आ जाएगा 63/65। ट्रायंगल बना लेते हैं। cos होता है बेस ओवर हाइट, ठीक है। अब परपेंडिकुलर फाइंड करना है तो परपेंडिकुलर स्क्वायर हमारे पास आएगा हाइट स्क्वायर माइनस बेस स्क्वायर। हाइट हमारे पास 65 स्क्वायर आ जाएगी, बेस हमारे पास 63 स्क्वायर आ जाएगी। ये कैलकुलेट कर लेते हैं हमारे पास क्या आता है। तो ये हमारे पास सॉर्ट आउट होने के बाद 256 आ रहा है। (65 स्क्वायर माइनस 63 स्क्वायर 256 आ रहा है और P हमारे पास आ जाएगा 16। ये P आ चुका हुआ है। अब हमें फ्रॉम फिगर क्या चाहिए, हमें इस cos को tan में बदलना है। तो फ्रॉम फिगर लिखेंगे tan अल्फा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो tan अल्फा हमारे पास परपेंडिकुलर 16 आ गया, बेस 63 आ गया। तो अल्फा हमारे पास आ गया tan इनवर्स 16/63। जी अब हम
ये 1 और ये 2, इनकी मदद से कोस की जगह tan इनवर्स रिप्लेस कर सकते हैं। तो हमारे पास जो लेफ्ट हैंड साइड है क्या बन जाएगी, कोस इनवर्स की जगह आप लिख सकते हैं tan इनवर्स 16/63 प्लस tan इनवर्स 5/12। जी, अब इसको हम सॉल्व करते हैं। हमारे पास आंसर क्या आएगा, tan इनवर्स 16/63 प्लस 5/12 ओवर 1 माइनस 16/63 और 5/12। मैं इसको सिंपली एक ही स्टेप में सारी वैल्यूज को कैलकुलेट कर लेता हूँ। आप इसको स्टेप बाय स्टेप भी कैलकुलेट कर सकते हैं। ये आ जाएगा 16/63 प्लस 5/12, हमारे पास आ जाएगा 1 माइनस 16/63 5/12। ये स्टूडेंट सारी की सारी वैल्यू कैलकुलेट होगी तो हमारे पास 3/4 आ जाएगी। ये tan इनवर्स आ चुका है। ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड की सिंप्लीफिकेशन है। लेकिन हमें राइट हैंड साइड पर आंसर किसकी फॉर्म में देना है, साइन की फॉर्म में। तो यहां से हम अगेन लेट करेंगे, अगेन लेट। अब ध्यान रखना है कि इस क्वेश्चन में हम अल्फा लेट कर चुके हैं, तो अब अगर मजीद लेट करना है तो बीटा लेट करेंगे। tan इनवर्स 3/4, तो tan बीटा हमारे पास 3/4 आ जाएगा। राइट ट्रायंगल बन जाएगी। tan होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस, हाई फाइंड करनी है। h स्क्वायर हमारे पास p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर आ जाएगा। परपेंडिकुलर मेरे पास 3 स्क्वायर है, ये 4 स्क्वायर है, ये आ जाएगा 9 प्लस 16 टोटल 25। तो h हमारे पास कितना आ जाएगा 5। मैं लिख सकता हूँ फ्रॉम फिगर, साइन की वैल्यू चाहिए क्योंकि हमें राइट साइड पे साइन लेकर आना है। साइन एल बीटा हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा, परपेंडिकुलर ओवर हाइप। तो साइन बीटा किसके इक्वल आ गया, परपेंडिकुलर हमारे पास 3 है, हाइप हमारे पास 5 आ गई। तो बीटा मेरे पास क्या आ गया, साइन इनवर्स 3/5। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमने इसको ए लेट कर लिया, इसको बी लेट कर लिया। तो ए और बी से tan इनवर्स 3/4 किसके इक्वल आ चुका हुआ है, साइन इनवर्स 3/5। तो हम इसमें रिप्लेस कर देंगे फर्स्ट में। अगर ये इसको हम फर्स्ट कहते हैं, इसको हम सेकंड कह लेते हैं। तो नाउ हमारे पास क्या आ जाएगा, इक्वेशन 2 बिकम्स, ध्यान कर लें कि tan इनवर्स किसके इक्वल है, बीटा के। बीटा किसके इक्वल है, साइन। तो इसका मतलब ये दोनों आपस में इक्वल हैं। अगर ये दोनों आपस में इक्वल है तो हम इसकी जगह ये वैल्यू रिप्लेस करने लगे हैं, साइन इनवर्स 3/5, और यही हमारे पास राइट हैंड साइड के इक्वल आ जाएगा। ये हमारा रिक्वायर्ड रिजल्ट था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। जी स्टूडेंट, अब हम इस एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चंस की तरफ मूव करते हैं। बड़े सिंपल से हैं, इसी मेथड से सोल्व हो जाएंगे जो जिनसे हमने लॉन्ग क्वेश्चन सोल्व किए हैं। इसका क्वेश्चन नंबर है 13। उसमें कहता है जी शो करो, शो दैट cos इंटू साइन इनवर्स x इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये हमने सॉल्व करना है। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर हमारे पास यही वैल्यूज लेट करेंगे सॉल्यूशन में। लेट y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x, तो दिस इंप्लाइज दैट साइन y इज इक्वल टू क्या आ गया, x का। अब अगर यहाँ पर ये वैल्यू y है तो हमें सिंपली cos y की वैल्यू फाइंड करनी है। तो यहाँ से हम ट्रायंगल बना लेते हैं। दोबारा से देखिएगा कि हमने y को साइन इनवर्स x लिखा है, इसका मतलब ये cos y है। साइन y हमारा बन चुका है, हमें cos y फाइंड करना है। तो cos y के लिए मैंने डायग्राम बना ली। साइन होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइप,
बेस फाइंड कर लेते हैं। बेस आ जाएगी बी स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। हमारे पास हाइप 1 स्क्वायर आ जाएगा, परपेंडिकुलर एक्स स्क्वायर आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो बेस हमारे पास आ जाएगी अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब बेस आ चुकी है, मैं यहाँ पर लिखूंगा फ्रॉम फिगर कोस वाई मेरे पास बेस ओवर हाइप है, तो कोस वाई मेरे पास बेस आ गई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और हाइप 1 है वो लिखने की जरूरत नहीं है। कोस वाई आ चुका हुआ है, लिखूंगा नाउ कोस वाई। वाई किसके इक्वल था? साइन इनवर्स एक्स के, और ये किसके इक्वल आ गया? अंडर रूट 1 माइनस, और यही हमारी रिक्वायर्ड कैलकुलेशन थी। सिंपल प्रीवियस मेथड से ये सारे क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं। इसी से रिलेटेड नेक्स्ट एक और पार्ट कर लेते हैं। मैं इसका पार्ट नंबर करवा रहा हूँ, चलें 14 भी कर लेते हैं। 14 में क्या लिख रहे हैं? साइन इंटू 2 कोस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स के। स्टूडेंट यहाँ से गौर करें, हमारे पास अगर इसको हम y लेट करते हैं तो ये साइन 2y का फॉर्मूला बन जाएगा, हमें वो अप्लाई करना होगा। मैंने लिखा लेट y इज इक्वल टू कोस इनवर्स x, तो कोस y मेरे पास आ जाएगा x के। राइट एंगल ट्राइंगल बना लेते हैं। कोस होता है बेस ओवर हाइप, तो परपेंडिकुलर फाइंड करेंगे। परपेंडिकुलर किसके इक्वल आ जाएगा? हाइप स्क्वायर माइनस बेस स्क्वायर। हाइप मेरे पास 1 है, बेस x है, तो ये आ जाएगा परपेंडिकुलर स्क्वायर आ जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और p आ जाएगा अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, फ्रॉम फिगर मैं क्या कर सकता हूँ? फ्रॉम फिगर, अब मुझे कोस वाई था, मुझे साइन वाई फाइंड करना है। साइन वाई कैसे पता चला साइन फाइंड करना है? क्योंकि ये साइन 2y का फार्मूला है, तो साइन 2y के फार्मूला को जब एक्सपेंड करेंगे तो वो 2 साइन वाई कोस वाई आता है। तो साइन वाई कैसे आएगा? परपेंडिकुलर हाइप, तो साइन वाई परपेंडिकुलर हमारे पास आ गया अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। हाइप अगेन 1 है, लिखने की जरूरत नहीं है। अब लिखेंगे नाउ, ये स्ट्रक्चर अप्लाई करते हैं। साइन 2y इज इक्वल टू 2 साइन वाई कोस वाई, डबल एंगल आइडेंटिटी। तो यहाँ पर देखेंगे साइन 2y की जगह देखें क्या आएगा? कोस इनवर्स ऑफ x। राइट साइड पे 2 साइन y की जगह आ जाएगा अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और कोस y की जगह क्या आ जाएगा हमारे पास? सिंपली x। तो अरेंज होके बन जाएगा 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और इधर आ जाएगा साइन 2 कोस इनवर्स ऑफ x, और यही हमारा रिक्वायर्ड रिजल्ट था। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, सिंपल ट्रायंगुलर मेथड की ट्रिक अप्लाई करते जाएं, सारे के सारे क्वेश्चन इस तरह आपके इजीली सॉल्व हो जाएंगे। इसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। इसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 18 करते हैं। शो दैट cos इनवर्स ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू पाई माइनस cos इनवर्स ऑफ एक्स। स्टूडेंट इस क्वेश्चन पे ध्यान करना है, इसको भी दोनों साइड से प्रूव किया जा सकता है। इसमें हमने